वो जब तक किसी जंगली जानवर से नहीं मिल लेता, खाना नहीं खाता था, सोता नहीं था, किसी जानवर की सेवा नहीं कर लेता, तब तक उसे चैन नहीं आता था। ऐसा था राधे श्याम पेमानी। एक छोटी उम्र के अंदर उन्होंने लाखों लोगों के दिलों में दर्द पैदा कर दिया, क्योंकि वो वन्य जीव को बचाना चाहते थे और उसी संघर्ष में 12 वर्ष की उम्र में लग गए थे और अपने जीवन के अंदर बहुत कम समय में वो बहुत बड़ा काम कर गए थे। और कल रात्रि को रोड एक्सीडेंट के अंदर उनका देहांत 4 साथियों सहित बहुत बड़ा एक आघात हुआ पश्चिमी राजस्थान के पर्यावरण प्रेमियों के लिए। उन्होंने अपने घर को गोडाउन के फोटों से सजा रखा था, अपने घर की छत को पक्षियों का आश्रय बना रखा था। और यहाँ पर जब उनकी सूचना मिली तो कोने कोने से नेता क्या, संत क्या, पर्यावरण प्रेमी क्या, किसान क्या, सब लोग भाग भाग के पहुँचे कि आखिर ये हुआ कैसे। राधे हमें छोड़ के नहीं जा सकता, सभी के दिल में ये दर्द था और इसी दर्द को लेके राधे के अंतिम दर्शन के लिए कहने का मतलब आपके वन विभाग की जमीन के पास में अब उनका कोई अंतिम संस्कार की जगह जहाँ पर भविष्य में कोई स्मारक हम बना पाए ऐसा, ताकि लोग प्रेरणा लें। एक निवेदन है कि मतलब वन विभाग की जमीन पे आपको पता है थोड़ा मैं जानता हूँ उसकी गर्दी लेना करना मुश्किल है। उनके पास में एक अगर वो थोड़ा मतलब अवॉइड हो तो मतलब देखिए मतलब हमारे लिए बेटर नहीं है। चलिए हम तो कर ही रहे हैं, परंतु आप विभाग की इतनी सेवा की है, न कोई उसने कुछ चाहा आपसे दूसरा देश दिया तो उसको विभाग की तरफ से मान सम्मान वाला दूसरा तीसरा कंडोलेंस वाला कुछ कर्मचारी आ जाए दूसरा तीसरा ऐसा कुछ करना चाहिए आपको। मैंने ये निवेदन कर रहा था कि उन्होंने कुछ हमें मतलब वो दिया सही दर्जा देने के लिए कुछ प्रस्ताव दिया, तो हम उसे ऊपर फॉरवर्ड कर देंगे अपने डिपार्टमेंट में, ताकि उन्हें वो ये कोई ठीक है वो चला गया दूसरा आम आदमी थोड़ा ही था यार, उसने अपना पूरा जीवन छोटा मोटा तो बहुत कम जिंदगी में बहुत कुछ काम कर गया वो। गोडाउन जैसी इन जीवों को बचाने के लिए उसने कितना काम किया, गिद्ध को दिए उनको उन्होंने काम, मतलब कोई जीव मात्र के लिए सांपों के लिए उसने काम। प्राणियों के लिए निस्वार्थ रूप से काम करने वाले राधे श्याम पेमानी के लिए मांग उठ रही है कि उनको राजकीय सम्मान के साथ उनकी विदाई हो और जितने उनके साथी थे सबको राजकीय सम्मान मिले और उन लोगों को गवर्नमेंट द्वारा मान सम्मान दिया जाए, उनको पुरस्कृत किया जाए जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन और कम उम्र के अंदर इतना बड़ा काम कर दिया। जिस गोडाउन को बचाने के लिए करोड़ों रुपए का बजट गवर्नमेंट खर्च करती है, उसका सच्चा प्रेरी राधे श्याम पेमानी और उसके साथी थे जो इस दुनिया में नहीं रहे। राधे श्याम पेमानी अपने आप में एक संस्था थे। उन्होंने छोटी उम्र में कक्षा 10वीं पास करके जीवों को संरक्षण का एक अभियान सा चला दिया और जुनून इस हद तक का था कि वो सब कुछ खाना पीना ही भूल करके सिर्फ और सिर्फ इन जीवों की रक्षा के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। थोड़ी ही उम्र में, अभी मेरे ख्याल है 2018 से इन्होंने छोटे छोटे पॉन्ड्स बनाने शुरू किए, जीवों को पानी पिलाना शुरू किया और उसके बाद में रेस्क्यू करना शुरू किया। शिकारियों से भिड़ गया, लगभग 350 शिकारियों को जेल में पहुंचाया और जब कभी भी ये वन्य जीवों के बीच में पहुंचते हैं तो वन्य जीव इनके चारों तरफ आकर के खड़े हो जाते हैं जैसे उनके परिजन हो। इस प्रकार की जो शख्सियत थी जिन्होंने गोडाउन के संरक्षण के लिए काम किया, जिन्होंने गिद्धों के संरक्षण के लिए काम किया, जिनको सर्पों के संरक्षण के लिए काम किया, जिन्होंने चिंकारों के संरक्षण के लिए काम, यानी जीव मात्र के लिए अपना जीवन समर्पण करने वाले ऐसे महान शख्सियत, शायद उनके पास में काम ज़्यादा था, समय कम था और इसलिए उन्होंने बहुत तेज़ गति से ये कार्य किया और रात को अत्यंत दर्दनाक घटना में वो आज इस तरह धाम से चले गए। संपूर्ण वन्य जीव प्रेमी और यहाँ तक कि वन्य जीव भी अपने आँखों में आंसू लेकर के उनको सजल नेत्रों से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। निश्चित तौर से वन्य जीव के संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ा नाम था ये लाठी क्षेत्र, दौड़िया क्षेत्र, जहाँ पर टूरिज्म बिल्कुल नाम का भी नहीं था, परंतु राधे श्याम के काम से देख करके और विदेशों से पर्यटक जो वन्य जीव प्रेमी होते थे ये वहाँ पर आते थे, ये टूरिज्म हब बन गया था। आज यहाँ सिर्फ भारतवर्ष से ही उनको कंडोलेंस नहीं मिल रहा,
विदेशों से ही उनको, विदेशों से भी उनके जो चाहने वाले हैं वो भी कंडोलेंस दे रहे हैं, जीव प्रेमी है जो कंडोलेंस दे रहे हैं। ऐसे शख्सियत का हमारे बीच से उठ जाना, इस अपूर्णीय क्षति को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिजनों को संबल प्रदान करे, ताकि इस क्षति को वो सहन कर सके, इस आघात को सहन कर सके। गवर्नमेंट वन और वन्य जीवों को बचाने के लिए अपने प्रहरी खड़े करते हैं और ये प्रहरी से बढ़ के थे, तो क्या सरकार इसके बारे में कोई विचार कर सकती है उनके सम्मान के लिए? अनपेड वॉलंटियर के रूप में काम कर रहे थे। सरकार के अपने नियम हैं, उन नियमों के उलझ कर अंदर रह जाती है। हम समाज का काम है, हम समाज इसके लिए काम करेंगे। और ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे एमएलए साहब है चाहे एमपी साहब है, यहाँ से उनसे बोल करके उनका स्मारक बनवाने के लिए भी राशि दिलवाएंगे और उनकी स्मृति चिर रूप से बनी रहे और वो हमेशा प्रेरक बनी रहे और लोगों को प्रेरणा देती रहे। इस प्रकार से अपन स्मारक बना करके हम लोग समाज को समर्पण करने का एक जिम्मा सरकार के कारिंदे, जनप्रतिनिधि और सभी मिल करके लेते हैं। निश्चित तौर से कलेक्टर से भी बात हुई है, डीएफओ से भी बात हुई है। अब आगे की जो प्रक्रिया है उनको मरणोपरांत क्या क्या मिलना चाहिए, क्या सम्मान मिलना चाहिए, इसके लिए भी प्रयास होंगे। इसके लिए भी पत्र भेजे जाएंगे, हमारी सिफारिशें भी जाएगी। माननीय मंत्री जी, टूरिज्म मिनिस्टर है हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत साहब, उनकी तरफ से भी उनको भी कहेंगे वो आगे इनकी पैरवी करे। निश्चित तौर से ऐसी शख्सियत को मान और सम्मान मिलना चाहिए। ये जो है हमारी सब समाज, संपूर्ण समाज, मानव समाज के लिए ये अपूर्ण क्षति है। हमारी थाती थी, हमारा एक ऐसा शख्स था जिनको खोकर के जीव मात्र अपने सजल नेत्रों से श्रद्धांजलि दे रहा है। गोडाउन मैन ऑफ राजस्थान और गैलेंट्री अवार्ड शौर्य चक्र की लोगों की मांग है। लोगों की मांग अलग तरह से है, परंतु सरकार के अंदर जो नियम और नियमावली है उनके अंदर पूरा हम लोग उपयोग करते हुए उनके लिए अब जरूर प्रयास करेंगे। हमारे जो प्रयास है जनप्रतिनिधि के नाते जो होने चाहिए वो सब किए जाएंगे इस शख्सियत को मान और सम्मान दें। एक्चुअली ये घटना मुझे रात को लगभग 10:30 बजे के करीब सूचना मिली कि कोई एक्सीडेंट हो गया, तो मैंने तुरंत स्टाफ से पता किया। तो स्टाफ ने बताया कि वन्यजीव शिकार की कोई सूचना रेंजर साहब को प्राप्त हुई थी, तो उन्होंने तुरंत स्टाफ को रवाना किया। और जो सूचनाकर्ता थे राधेश्याम पेमानी जी, काफ़ी लंबे समय से वन विभाग से जुड़े हुए हैं और हमेशा वन्यजीवों के हितों में ये कार्य करते रहे हैं। तो उस दिन भी उन्होंने उनको साथ लेके और 2 अन्य भी जो समाचारकर्ता थे उन तीनों को लेके स्टाफ को लेके गाड़ी जैसी जा रही थी वापस गोलिया से लाठी, तो अचानक से भगवान ने पता नहीं कैसा दिन दिखाया कि उसी दिन क्या है कि अचानक से एक्सीडेंट हो गया। और ऑन स्पॉट ही लगभग जैसी सूचना थी मेरे पास, वहीं पे एक हमारा फॉरेस्ट गार्ड भी था सुरेंद्र चौधरी, उसकी भी डेथ हो गई साथ में, और 2 अन्य थे कमराज सिंह जी और एक और विष्णु जी थे। और बड़ी दुखद घटना है। आपके विभाग की तरफ से कोई ऐसी पहल क्या इनके लिए कुछ विशिष्ट होगा? जो भी सरकार ने नियम बनाए हैं, नियमों के तहत हम जितना भी कोशिश होगी अपनी तरफ से हम पूरी उसकी मदद करेंगे। और जो नियम है सरकार में उपलब्ध नियम है वो सारे हम उसमें फॉलो करेंगे। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ग्रेट वेस्टर्न इंडियन को यानी गोडाउन को बचाने के लिए बहुत बड़ा प्रयास कर रही है, उसके अंदर इन पर्यावरण प्रेमियों की बहुत बड़ी भूमिका थी। निश्चित रूप से मैं काफ़ी टाइम से क्या है कि पहले भारत में भी मेरी सर्विस थी, तो वहाँ भी हमारे विष्णु भाई थे, हमेशा टच में रहते थे और लगातार मैं संपर्क, कम से कम मेरे को 10 साल हो गए इस बेल्ट में रहते हुए। तो हमेशा से इनकी ये उपलब्धता रही है विष्णु की। हमारे को भी इवन कोई वाइल्ड लाइफ का केस भी हो जाता है तो फॉरेस्ट की तरफ से कम 3 या 4 तो विष्णु निःशुल्क जो एडवोकेट है निःशुल्क सर्विस देते हैं, 1 पैसा कभी उनसे लेते नहीं है। और उसके अलावा एक गवर्नमेंट एडवोकेट, आप मानो एक केस के लिए एक वन्य जीव अपराधी को सजा देने के लिए 5-5 वकील हम खड़ा करते हैं और वो छूट भी नहीं पाता है, निश्चित रूप से नहीं होता। हाल ही में क्या है कि हमारे वहाँ की घटना हुई थी जब 14 हमने मुलजिमों को गिरफ्तार किया था और 14 मुलजिमों को 60 दिन तक उसकी बेल नहीं हुई। 60 दिन के अंदर हमने सभी का उसका चालान भी पेश कर दिया था।
तो ये सिर्फ वन विभाग अकेले काम नहीं कर पाएगा, जब तक कि आम जन, विशेष रूप से ये बिश्नोई समाज है, हमेशा से करता रहा है। आपस में जितना सामंजस्य होगा उतना ही ये वन्य जीवों के लिए और पर्यावरण के लिए बेनिफिशियल है। पश्चिमी राजस्थान के ये ऐसे पर्यावरण प्रेमी थे, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे आम जनता हो, सबके साथ मिलकर काम करने वाले लोग थे। इसलिए इनको खोने का दुख वन विभाग, प्रशासन, आसपास के पर्यावरण प्रेमियों सभी को है। और इन्हीं दुख के साथ नम आंखों से यहाँ पर विदाई देने के लिए फलौदी विधायक पब्बाराम जी, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी हों, चाहे यहाँ के आम जनता हो, सभी की नम आंखें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, अमर शहीद राधे श्याम बिश्नोई, अमर शहीद राधे श्याम बिश्नोई, अमर शहीद राधे श्याम बिश्नोई। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत माता की जय, अमर शहीद राधे श्याम बिश्नोई, अमर शहीद राधे श्याम बिश्नोई, अमर शहीद राधे श्याम बिश्नोई। परेड सावधान, एक साथ सैल्यूट करेंगे। सैल्यूट। जय हिंद। अमर शहीद राधे श्याम पेमानी के लिए हम भगवान से 5 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे, इनको स्वर्ग में पवित्र स्थान मिले और हमारे समाज का नाम और पर्यावरण का नाम रोशन किया। इस प्रकार युवाओं में जागृति रहे और इस प्रकार काम करके युवा भारत को दिखाए। 5 मिनट के लिए मौन धारण सभी। शहीदों की राधे श्याम बिश्नोई की। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, राधे तेरा नाम रहेगा। ये आवाज़ गूंज तो रही थी, लेकिन आंखों के अंदर बहुत बड़ा गम था, क्योंकि राधे श्याम पेमानी ऐसे पर्यावरण प्रेमी थे जो हमेशा अपने घर से बाहर निकलते थे तो जंगल में होते थे और सैकड़ों वन्य जीवों को पानी पीने की आसरे, चाहे उनके घोंसले बनाने का काम हो या शिकारियों से उनको बचाने का काम हो या घायल वन्य जीव को रेस्क्यू करने का काम हो, वो करते थे। वो सब होता था इन लोगों की आंखों के सामने, ये देखते थे, इसीलिए आज इनकी आंखें भर आई ये सब देख। मेरा साथी मुझे प्रेरणा देने वाला और जो आज हिंदुस्तान, जो हमारे क्षेत्र नहीं हिंदुस्तान में अलग जगाने वाला, नई जनरेशन को जागरूक करने वाला, जो आज अलविदा कह के गया। हमें तो दुख हुआ, मैं तो सब श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जो 4 लोग थे वो अपनी एक शिकार की घटना को सुनने के बाद में वो अपनी जान जोखिम में डाल करके निकले थे, क्योंकि आगे भी अगर शिकारी पकड़े जाते तो वहाँ भी इनको शिकारियों से सामना करना पड़ता था, लेकिन भगवान ने वो चाहा नहीं और बीच में ही वो जो रोड एक्सीडेंट हुआ उसे दुखी है। हम सरकार से ये उम्मीद रखते हैं और एक सरकार से मांग भी रखते हैं कि शहीद का दर्जा देना चाहिए, जो हमेशा वाइल्ड लाइफ को लेकर के और जल जंगल ज़मीन को लेकर के चिंतित था और उसने अलग जगह आज देश नहीं विदेशों तक अलग जगाने वाला राधे श्याम जी और कमला सिंह और एक वनपाल, जो सबको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सरकार से ये मांग रखते हैं कि आप इसके पर संज्ञान लें और इनको दर्जा दें और इनको गोडाउन मैन का भी दर्जा राधे श्याम को दें, क्योंकि वो एक अपनी हर टाइम जान जोखिम डाल करके लड़ाई लड़ने वाला आज संसार में नहीं रहा। इससे एक आने वाला भविष्य में जन जन को एक जागरूकता का संदेश जाएगा और हमें भी ये एहसास होगा कि हमारी जो वन्य जीव के लिए हम कर रहे हैं उसमें हमें सम्मान मिला के लिए आज बहुत दुखद का दिन है। जो आज हमारे 4 जन जो जीव प्रेमी थे उनका बहुत बड़े दुख के साथ हम
कह रहे हैं कि उनके दुर्घटना में आज वो इस दुनिया में नहीं रहे और इस खेतर का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इस नुकसान की हम भरपाई कतई नहीं कर सकते हैं और आज हम और हमारा परिवार पूरा जिलेवासी और प्रदेशवासी इस परिवार के साथ हैं और हम इस राज्य सरकार और जिला प्रशासन से यही मांग करते हैं हमारे वन जीव प्रेमियों को शहीद का दर्जा दिया जाए और इनके परिवार को जो आर्थिक सहायता दी जाए और इन्होंने जो जिले में सराहनीय काम किया था वो ऐसा आदमी कोई कर नहीं सकता। ऐसे एक काम सराहनीय काम के लिए हम जिलेवासी इन जीव प्रेमियों को दिल से तहे दिल से सलूट मारते हैं। ऐसे माताएं हर आदमी को जीव प्राणी प्रेमी आदमी जन्मे जो इन वन जीव जो अनजान जो न बोल सकते हैं उनके लिए जो रक्षा उनकी सेवा करते हैं, ऐसा आदमी हर ऐसे भाई हर घर में पैदा हो जो हमारे इस संस्कृति को बचा सके। कंवरा सिंह जी हैं, ये तीनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे पर्यावरण प्रेमी थे। इस पूरे डेजर्ट में पश्चिमी राजस्थान में इन लोगों को व्यक्ति नहीं जानते थे, इनको पक्षी भी जानते थे, इनको रेप्टाइल भी जानता था, इनको वन्य जीव भी जानते थे और जब वो प्यासे होते थे तो उनको याद आते थे कि राधे श्याम आएगा, कुंवर आएगा और श्याम आएगा। राधे श्याम पेमाणी ने ये अपना मिशन बना लिया था जीवन का। वो मेरे लगभग 12 सालों से संपर्क में है और वो अलग हमारी संस्थाओं का ग्राम इकाई अध्यक्ष से शुरू होकर वो एक डेजर्ट का हीरो बन गया था और उसको आप लोगों ने जैसलमेर के मीडिया, पश्चिमी राजस्थान के बॉर्डर मीडिया ने उसको इस तरीके से पेश किया कि रियल में उसने ग्राउंड पर जो काम किया वो लोगों को दिखाया। हमने राज्य सरकार से मांग की है कि इन चारों शहीदों को शहीदी वन्य जीव रक्षार्थ शहीदी दर्जा दिया जाए। इनको वन विभाग के जो सर्वोच्च पुरस्कार है उन पुरस्कार से अलंकित किया जाए। एक एक परिवार के एक एक सदस्य को इनको सरकारी नौकरी दी जाए। ये ऐसे लोग हैं कि यहाँ के क्षेत्र के किसी भी जनप्रतिनिधि या किसी भी व्यक्ति से पूछोगे तो इनके नाम है वो हर आदमी के जगह पर है, पर्यावरण प्रेमी के नाम से। आज रो रहा होगा ये पश्चिमी राजस्थान, रो रहे होंगे आपके पक्षी, रो रहे होंगे रेप्टाइल, रो रहे होंगे वन्य जीव कि हमारे 4 कम से कम वन्य जीव प्रेमी थे और चारों के भगवान ने ऐसे काल कलवित करके एक साथ उनको अपने पास बुलाया है। ये पूरा क्षेत्र में शौक की लहर है और उनकी यहाँ जो मूर्ति लगने जा रही है, अखिल भारतीय जीव रक्षा विश्नोई सभा से वो जुड़ा हुआ व्यक्ति था। सभा की ओर से यहाँ उसका एक शहीदी स्मारक बनाया जाएगा, उन चारों शहीदों का भी नाम अंकित किया जाएगा और राधे श्याम की यहाँ मूर्ति लगाकर और इनका जो मिशन अधूरा रह गया है, इनकी जो वाटर पॉइंट बने हुए हैं उनमें पानी कौन डालेगा, उन पक्षियों को पानी कौन डालेगा। ऐसे मिशन को कंटिन्यू रखने के लिए मैं पश्चिमी राजस्थान के सभी युवाओं से आह्वान करूंगा कि इन चारों के नाम से जो भी शहीद स्मारक बनेगा उस शहीद स्मारक से जुड़कर वो इनके अधूरे कामों को पूरा करें। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी राधे श्याम पेमानी को और सरकार को, प्रशासन को और जनप्रतिनिधियों को। इस परिवार में कोई दिक्कत नहीं आए, कोई परेशानी नहीं आए, हम सब उनके भाई हैं। तो उनके लिए अपने को हर संभव जो भी उनकी घर में कोई मदद होगी वो अपन हर संभव करें और इनके परिवार सुखी रहे, ये भगवान के चरणों में सुखी रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। और इनके जो अधूरे कार्य हैं उनको पूरा करने के लिए अपन पश्चिमी राजस्थान के जैसे मीडिया है, आपका भी बहुत प्रिय था वो, क्यों वो एक्चुअल हीरो था। और आप लोगों का भी एक मिशन है कि इनके जो अधूरे काम है, इनकी कहाँ वाटर पॉइंट पड़े, खाली खेड़ियाँ पड़ी है, उनको भराने के लिए आप भी सहयोग करिए। और हमारी पूरी ये फौज है, इनमें से बहुत से राधे श्याम पेमाणी मिलेंगे, श्याम मिलेंगे, कंवर सिंह मिलेंगे, ये लोग ही उनके मिशन को पूरा करेंगे। उसने एक मिशन की शुरुआत कम उम्र में, उसने एक ऐसा मिशन शुरू कर दिया कि आदमी जीवन भर जो काम नहीं कर पाता वो काम उसने अगले बंदे ने 5-6 साल में करके दिखाया।